मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा नंबर 114 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। ताते ये तन मोह प्रिय भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। मुझे अपना ये एकाग्र शरीर इसलिए प्रिय है, इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। भगत पक्ष हट कर रहो दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ वर पायो देखो भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ था यह वरदान मैंने पा लिया। भजन का प्रताप तो देखिए। जी से भगत जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेन ग्रह त्यागी, खोजते आक फिरे पैलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी इसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरे भगत बिहाई, जे सुख चाहे आने उपाई। ते सट महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। सुने भूषंड के वचन भवानी, बोलो करुण हरसि मृदु बानी। तब प्रसाद प्रभु ममूर माही, संशय शोक मोहे भ्रम नाही। शिव जी कहते कि हे भवानी, उषंड के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। सुनहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहो जाय कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे विभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहो संत मुनि वेद पुराना, नए कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, नए आदर भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान भगत अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुने उरगार वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ऐसा मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान नहीं कुछ वेदा,
उभय हरे भव संभव खेदा। नाथ मुनि सकयो कुछ अंतर, सावधान सोए सुन विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पचीराज, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अवला माया स्वाभाविक की निर्बल और जात जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक ना रही, जो विरक्त मत धीर। न तु कामी विषय वसे, विमुख जो पद रघुवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, परंतु जो वैराग्यमान और धीर बुद्धि वाला पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं। श्री रघुवीर जी के चरणों के विमुख हैं। सोई मुनि ज्ञान निधान, मृगनेनी विदु मुकुनि रखे। विवश होए हर जान नारे, विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनेनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यान पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भासो। मोहिन नारे नारी के रूपा, पन्नगारे रीति अनूपा। यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत भी यही कहता है कि हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नारे वर्ग जानो सबको। पुण्य रघुवीर भगत प्यारी, माया खलु नृत की विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों स्त्री वर्ग की हैं, यह सबको ही जानते हैं। फिर भी श्री रघुवीर जी की भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नट्टी के मात्र है। भगत शान कूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। राम भगत निरूपम निरूपाधि, बसहि जासि उर सदा आवादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा की बसती है। देवी लोक माया सकुचाई, कर न सके कुछ निज प्रभुताई। अस विचारे जे मुन विज्ञानी, जाचे भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकचा जाती है, उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ये विज्ञानी मुनि हैं। वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। ये रही से रघुनाथ कर, बेग न जानो कोई। जो जानो रघुपति कृपा,
सपन मोहि न होए, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही इसे जाना जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।